मेरा सवाल आपसे ये है कि नियम तो ठीक है, क्या आपको वाक़ई में लगता है कि राहुल गांधी ने जिस किताब के हवाले से वो रिपोर्ट छापी थी, क्या उसको कोट करने का अधिकार मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल अधिकार हर एक को मिलता चाहिए। अगर सच है, उसके अंदर कोई झूठ नहीं है, किसी व्यक्ति का आरोप नहीं लगा रहे, तो छुपना चाहिए। कोई डिफेंस का सेक्रेटरी का मामला नहीं है। आपने जो बात की है, मैं एक और आपको उदाहरण देता हूँ। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, डावोस में उनके साथ गया था। तब तो सोलंकी को इस्तीफा देना पड़ा था। इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर था उस वक्त। हमने अखबार एक में खबर छापी थी कि किस तरह यहाँ पर माधव सिंह सोलंकी वहां की सरकार के जो विदेश मंत्री थे, उनको कुछ नोट के दे के आए थे कि आप कोऑपरेट मत करिए। तो मैं प्रधानमंत्री को मिला, उसके जा करके मैं ये रिपोर्ट लेकर के आया हूँ, आपको इसके ऊपर क्या कहना है? उसने कहा जी मैं चेक करके बताऊंगा। ये नहीं कहा कि मत छापिए, या कोई ईडी या कोई सीबीआई मेरे पीछे नहीं भेजी उन्होंने। उसके बाद मैंने रिपोर्ट छापी इंडियन एक्सप्रेस में, और उनका इस्तीफा हुआ। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल था, इंडिया टुडे में नटवर सिंह के हमने फोन टैप किया था, बात कर रहे थे। जो यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम था, जिसके अंदर पैसे लिए गए थे, कुछ फूड के कांग्रेस पार्टी को कुछ पैसे मिले थे, इस तरह की रिपोर्ट छापी थी हमने। और नटवर सिंह की रिपोर्ट छाने में इंडिया टुडे में चलाया हमने, इंडिया टुडे में कब स्टोरी छापी। और कोई भी नटवर सिंह उसके बाद मेरे साथ खाना भी खाते रहे, उनका इस्तीफा भी हुआ। सोनिया गांधी ने मेरे को घर में बुला करके बताया। तो इस तरह से वो खबरों को, जिसके ऊपर कोई पर्सनल प्रेजुडिस नहीं है, उसको खबरों के रूप में लेते थे। हालांकि इंदिरा गांधी कई बार नहीं लेती थी, और कांग्रेस के काफी लोग बाकी भी नहीं लेते थे। और वाजपेयी जी तो बिल्कुल ही बुरा नहीं मानते थे। मैंने उनके खिलाफ अनफिट टू गवर्न लिख दिया, व्हील चेयर में बिठा के कर्सी पर बिठा दिया। तो उस वक्त की राजनीति ये थी कि ना तो पत्रकारिता में पत्रकार जो लोग थे उनका कोई व्यक्तिगत एजेंडा होता था, ना किसी पॉलिटिशियन को लगता था कि ये पत्रकार कोई व्यक्तिगत मामलों की वजह से कर रहा है। अब सारी की सारी रिलेशनशिप बड़ी ट्रांजैक्शनल हो गई है। उनको लगता है कि पत्रकार अपनी प्रमोशन लेने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। दूसरा पत्रकार ये लगता है कि हमारे को कुछ नहीं मिलता है, तो हमें गाली देनी चाहिए। तो ये जो एक हो गया ना रिलेशनशिप, उसकी वजह से पत्रकारिता को चोट तो लगी है, क्रेडिबिलिटी कम हुई है। पहले तो कोई नहीं बोलता था, हमारे गोदी मीडिया या कांग्रेस मीडिया, आप देखते हैं मैं अभी छोटा मोटा कभी शो कर देता हूँ, आपके साथ बात करता हूँ, आपकी भी गाली पड़ती है, उसके बाद मेरे को भी पड़ती है। तो एक तो है कि अब एक्सप्रेशन तो कर रहे हैं, हमने रोका तो नहीं है उनको। आपने भी जी, अपने कई, आप जितने भी कमेंट्स देते हैं आपके बारे में या मेरे बारे में, कभी मैंने बैन तो नहीं किया। परंतु कई नेता ऐसे जिन्होंने कमेंट सेक्शन ही बैन कर रखा है, कुछ लिख नहीं सकते आप। तो सुनना चाहिए, ये सुनने की कैपेसिटी जो है। हालांकि मोदी जी कल मजाक में कह रहे थे कि मेरी सेहत का राज क्या है कि मैं 2 किलो गाली रोज खाता हूँ, तो किस कांग्रेस ने गाली 3 किलो देनी चाहिए। तो ये गाली खाने का, इसके थिक 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 स्किन होने का एक अपना फायदा होता है। गाली को करना चाहिए, परंतु गाली को विंडिक्टिवनेस में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। पर ये जो आपने कहा, बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए था। राहुल गांधी कह रहे हैं पार्लियामेंट में बोल दे तो क्या, उसमें क्या लिखा है? यही कहा कि जो उचित समझा है वो करिए, इसमें क्या बड़ी बात है, कहने देना चाहिए। उसका जवाब आपके पास है। ऑपरेशन सिंदूर आपने कहा हमने जीता, हमने आके ठिकाने सब कर दिए। आपके पास अपनी पॉजिटिव, मैं कई बार से आपसे कह चुका हूँ, इस सरकार के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अपना पॉजिटिव एजेंडा देने में कई बार वो घबराते हैं। वो डर जाते हैं कि अगला हमारे बारे में एक लाइन गलत बोल देगा। भाई बोल देगा, क्या फर्क पड़ता है? आपके पास मेजोरिटी है, आप बात 17-18 स्टेट में रूल कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो बोलूंगा सच है, उसके ऊपर विश्वास करेगी। अपोजिशन लीडर जो है 3 बार चुनाव हार चुके हैं, उनके कई चुनाव में उनकी सरकारें खत्म हो गई हैं, उसको आप इतना इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मेरा यही कहना है कि राहुल गांधी अगर आज नेशनल लीडर आज है, नंबर 2, उसका सारा का सारा श्रेय मोदी सरकार को जाता है, बीजेपी को जाता है, और किसी को नहीं जाता। बाकी ऑपोजिशन लीडर उसको नहीं एक्सेप्ट करते, पर बीजेपी के नेता उसको, राहुल गांधी को, मोदी के बाद सबसे बड़ा नेता मान लेते हैं। और जो भी कहेगा नहीं करने देंगे हम। और उसको ये पता है, ये वीकनेस है इनकी। वो भी उसी सब्जेक्ट को चुन लेता है जिनके ऊपर दुखती रग पे नजर रखना, कि ऐसी ही बात बोलो जिससे मोदी के ऊपर अटैक हो। जैसे ही मोदी का नाम आएगा, जहां उनकी क्रेडिबिलिटी में सवाल उठेगा, तब बीजेपी वाले खड़े होकर के 3 दिन तक राहुल गांधी को सुर्खियां बनाएंगे। राहुल गांधी के ऊपर हम बातचीत करते हैं, यूट्यूब के अंदर शॉर्ट लगाता हूँ, 10 लाख 8 लाख लोग देखते हैं, 1-1 करोड़ देख रहे हैं। मैं अभी देख रहा कि मोस्ट सर्च वर्ड कौन सा है यूट्यूब के ऊपर। पिछले 3 दिन से राहुल गांधी 8 मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं। क्या है ये? मतलब उसको आप हीरो बनाते चले जा रहे हैं, फॉर नो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशन एट ऑल। उस आदमी कंसिस्टेंसी है, लड़ाई कर रहा है, एक व्यक्ति किसी चीज को ले लेता है, उसके ऊपर पड़ जाता है, टी शर्ट पहन के पार्लियामेंट में चला जाता है, ढीली पैंट पहन लेता है, उसका अपना स्टाइल है, एक बन करके जाता है। वो महात्मा गांधी सिर्फ धोती पहन के जाते थे, ये अपने तरह के कपड़े पहन, अपनी इमेज बना रहे हैं वो। परंतु उसको पॉपुलर करने के लिए, उसकी इमेज बनाने के लिए, हुड्डा जी के यहाँ लाइन था, इतने लोग घेर के पत्रकार जा रहे थे उसके पीछे।
तो किसने उसका हेलो बनाया? राहुल गांधी का रिवाइवल पॉलिटिकल जीत में ना कन्वर्ट हो, वो अपना मैंडेट नहीं ले पाए लोगों से, परंतु पब्लिक परसेप्शन में विजिबिलिटी राहुल गांधी की बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन आदमी है? राहुल गांधी, जो कभी 5% थे जब शुरू किया था, अब 22, 23, 24% पे आ गए। तो मेरे को लगता है कि बोलने की ऑब्जेक्टिव जो है स्वतंत्रता, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन विद इन द लिमिट विदाउट नेशनल इंटरेस्ट बीइंग अफेक्टेड, किसी को रोकना चाहिए, डरना क्या है बात का? बिल्कुल। बट